दोस्तों, हम हमेशा से ही प्रलय और पृथ्वी के अंतिम समय के बारे में बात करते आ रहे हैं। इंसान जिस हिसाब से पृथ्वी को तबाह करते जा रहा है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक दिन ये पृथ्वी हमें लेकर खत्म हो ही जाएगी। यही वजह है कि हम लोग हमेशा से ही महाविनाश के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन इस कलयुग का भी अंतिम दिन होगा। हालांकि इसके बारे में पहले से कई बार अनुमान लगाया जा चुका है, पर अभी तक वो सारे गलत ही साबित हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार वैज्ञानिकों ने प्रलय को लेकर एक ऐसा अनुमान लगाया है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। उनके हिसाब से अब पृथ्वी जल्दी ही खत्म होने वाली है, और शायद ये बात सच भी हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आज से पहले कभी भी क्रिएट नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी पर एक ऐसी कयामत और पृथ्वी पर हो सकने वाले महाविनाश के बारे में, जो कि सबको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, इस तबाही के बारे में विस्तार से जानते हैं। नासा के एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी 2046 को शायद एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकरा सकता है। दोस्तों, ये उल्कापिंड धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है। नासा के अनुमान के हिसाब से ओलंपिक स्विमिंग पूल के आकार का एक उल्कापिंड 2046 के वैलेंटाइन डे के दिन पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है, तब पृथ्वी के ऊपर भारी विनाश हो सकता है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोच सकते हैं। वैसे सूत्रों से पता चला है कि अभी भी वैज्ञानिक इस उल्कापिंड के पथ को ट्रैक करने में लगे हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के लिए एक संभव खतरा है। इसलिए नासा के वैज्ञानिक इसके ऊपर चौकसी बनाए हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी भी गणित किया जा रहा है, कैलकुलेशन लगाया जा रहा है, ताकि इसके द्वारा हो सकने वाले टक्कर के संभावनाओं को काफी हद तक सटीक बनाया जा सके। इसलिए इसके ऊपर लगाए गए सारे शक गलत भी साबित हो सकते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि इस उल्कापिंड का नाम 2023 DW है, और अभी से ही ये काफी चर्चे में आ चुकी है, क्योंकि इसको साल 2023 में ही खोजा गया है। हालांकि एक खास बात तो ये भी है कि हम इसको पूरे तरीके से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये उल्कापिंड ही हमारे पृथ्वी के अंत का कारण बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिकों के ये दावे सही हो सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी से टकरा सकती है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ब्रह्मांड में होने को कुछ भी हो सकता है और कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, इस उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने की संभावना थोड़ी कम है। उल्कापिंड की पृथ्वी से टक्कर होने की संभावना सिर्फ 1/560 ही है, लेकिन फिर भी ये संभव तो है। वैज्ञानिकों की माने तो इस उल्कापिंड और पृथ्वी के बीच सबसे करीब दूरी 11 लाख किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि शायद काफी करीबी मामला भी हो सकता है। और वैसे भी अंतरिक्ष में 11 लाख किलोमीटर की दूरी तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसलिए उल्कापिंड से तो हमें वाकई में खतरा तो है। नासा ने इस उल्कापिंड को सिर्फ एक स्पेस रॉक का नाम दिया। इसके अलावा आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसे नासा के वैज्ञानिकों ने उतना बड़ा खतरा नहीं माना है। नासा के ट्रिनियो इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल के हिसाब से ये उल्कापिंड सिर्फ 1 नंबर ही दिया गया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इससे हमें कितना खतरा हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये स्केल पृथ्वी से टक्कर हो सकने वाली हर खगोलीय चीज के लिए बनी है, जो कि 0 से शुरू होकर 10 तक जाती है। इस उल्कापिंड के अलावा अंतरिक्ष के बाकी खगोलीय चीजों को 0 नंबर पर रखा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें उनसे कोई भी खतरा नहीं है। कई बार ये स्केल काफी ज्यादा सटीक भी होते हैं। इस उल्कापिंड को नासा काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है, क्योंकि उनके वैज्ञानिकों को लगता है कि हमें इससे किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि स्केल में 1 नंबर पर होने का मतलब ये है कि टक्कर होने की संभावना काफी ज्यादा कम है, और इससे आम जनता को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी चिंता न करने को कहा है। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जिस उल्कापिंड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत करवाया था, उसका आकार इस उल्कापिंड से कई गुना ज्यादा अधिक था। कहा जाता है कि उसकी चौड़ाई लगभग 12 किलोमीटर ज्यादा थी, जो कि पल भर में ही पृथ्वी में महाविनाश घटाने में सक्षम था। वैसे दोस्तों, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये किसी बड़े आबादी वाले शहर के ऊपर गिरता है, तब वहाँ भारी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस उल्कापिंड के आकार के आधी से भी कम आकार का एक उल्कापिंड 10 साल पहले रूस में गिरा था, जिसके टक्कर से पैदा होने वाले शॉक वेव के कारण 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर आने वाले हर एक घर की खिड़की टूट गई थी, और इसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उल्कापिंडों के बारे में सटीक रूप से कुछ कह पाना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये अंतरिक्ष में एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं। ये कब किधर कैसे गिर जाएं, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। वैसे दोस्तों, वैज्ञानिक उल्कापिंडों से होने वाले खतरों से जूझने के लिए डार्ट मिशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि अगर
आने वाले समय में असल में ही हमें किसी उल्कापिंड से खतरा रहेगा ताकि हम उसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर सकते हैं। खैर, ये उल्कापिंड आने वाले समय में क्या क्या करता है ये तो भविष्य ही बताएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसा ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।